आज मुश्किल है क्योंकि उन्होंने इजाज़त देनी है ना, वो तो मिलेंगे भी नहीं ना, क्योंकि हुकूमत तो बस है बेचारी पंजाब वाली और केस रेडी में बस है। लेकिन ये है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, अच्छे हैं जी। खजूर रखा हूँ, शुक्रिया शुक्रिया, ये खा सबसे अच्छी खजूर यही होती है। पीछे निकाल गाड़ियों में पड़ी ये सुकरी डी खान में होते हैं, खान में होती है वो। सवर का ना खुमाता थे मोबाइल दी वसला चके यार। हाँ माल माल है कि नहीं है? कितना? हाँ ये लो वैसे भी सही है जी, नहीं सही है यार। जैसे मैं जाता है जी संजानी उधर स्वामी 27 को पेशावर में उधर आना। गंडापुर साहब, सैलाब मुतासिर के लिए जो वफाकी हुकूमत ने आपसे कमिटमेंट की थी कि मदद देंगे, कहाँ तक ये कमिटमेंट पूरी की गई? क्या वफाकी हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है? जहाँ तक सैलाब का हमारा है, माशाल्लाह हमारा तो फेज 1 था, रेस्क्यू को पहले हमने कर लिया था 48 घंटों में। लेकिन हमारा जो सैलाब था ना डिफरेंट था, क्योंकि हमारे वो जो ऊपर से तोदे आए थे ना, मिट्टी के और पत्थर आए थे, तो हमारी बहुत सी जो मैयतें हैं वो उनके अंदर जो है ना नीचे दस गई थी, पूरे आबादी और गाँव, तो उनको निकालना जो है वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो वो हमने इंशाल्लाह कर लिया। फिर उसके बाद कंपनसेशन जो थी लोगों की वो भी हमने मुकम्मल कर ली। अब हमारा काम चल रहा है रिहेबिलिटेशन का, तो उस पर हमारा काम शुरू है इंशाल्लाह, वो भी हो रहा है। बाकी वफाकी हुकूमत का फ़र्ज है कि वो करे अपना काम, लेकिन हमारे साथ वफाकी हुकूमत ने इस सैलाब के अंदर कोई ऐसा खातिर का काम नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब खुद गए थे वहाँ पर, वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में हमारी टोटल डेथ जो है वो तकरीबन 400 प्लस हो चुकी है अब। तो उन्होंने वो 42 बंदों को चेक दिए वहाँ पर, बाकियों को भी चेक भी नहीं भेजे अभी तक। और इसके अलावा और भी कोई ऐसी कोई चीज़ अगर दी है तो पंजाब ने भी एक दो कोई इनके अपने वहाँ पे घूम रहे हैं, कोई इक्का दुक्का जो फार्म 47 वाले मैंने हैं, भाई एक बात तो पूरी करने दिया करो ना यार। इंपॉर्टेंट बात पूछिए, उसका पूरा जवाब देने दो ना। उसमें जो है उन्हीं के जरिए कोई सामान दिया हो जो उन्होंने छुपा ही लिया हुआ है, चोरी कर लिया है, तो ये सारे चोर। तो मुझे नहीं पता, बहरहाल हमें सरकारी लेवल के ऊपर, मैं इस पर सियासत करता नहीं हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर रहे हैं। लेकिन एज अ फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेवारी के तौर पर जो करना चाहिए था सरकारी तौर पर इनको, फेडरल गवर्नमेंट को, वो हमारे साथ इन्होंने नहीं किया। अच्छा खान साहब, एक सवाल ये है कि आप जो है वो शोधा के जनाजे पर नहीं गए, आज बड़ी तनकीद हो रही है, तो क्या जो है वो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ है वफाकी और रियासती पॉलिसी से? और इसमें जो है वो आप न सिर्फ आपका, ना ही कोई आपका कोई और नुमाइंदा गया, जबकि फील्ड मार्शल भी वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, तो आप क्या इस हवाले से कहते हैं कि वो क्यों नहीं गए? क्या बात यह है कि बाकी तो हमने हर तरह की चीज़ पे सियासत कर ली है, एक ये जनाजे रह गए थे, तो हमने जनाजों पर भी सियासत शुरू कर दी है। तो मैं अब ये कहूँ कि इससे पहले जो पिछला हमारा वाक़या हुआ था और उनके जनाजे हुए थे, उसमें मैं गया था तो ये नहीं गए थे, फिर ये अच्छी बात होगी। देखो बात ये है, पॉलिसी के तहत अपनी पॉलिसी ठीक करके अमली इक़दामात करके मसले का हल असल चीज़ है, ठीक है, कि ये हो क्यों रहा है और ये नहीं होना चाहिए। किसी का बच्चा, किसी का भी बेटा, किसी का बाप, किसी का शोहर, किसी का भी इस तरह का नुकसान किसी भी तरह किसी का नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो पॉलिसी पे हम बात करते हैं उसके ऊपर इन्होंने क्या किया अब तक। जैसे मैं वज़ीर आला बना, पहले मैंने पूरे के पूरे कबाइल के सबके जरिए बुलाए और बार बार बुलाए, उन्होंने मुशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए। उसमें मुश्तरका तौर पे हमने एक TOR बनाए कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। उसके लिए हमने इनको, जब मैंने कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो इन्होंने मेरे ऊपर मतलब ड्रामा शुरू कर दिया कि जी ये तो कर ही नहीं सकता। तो यार तुम कर लो यार, क्योंकि एक सूबा है और सूबे के पास ये अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की कि वो
ये मुज़ाकरात बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात कर सके। फिर बड़ा लड़ झगड़ के बार बार कह के आखिर में इन्होंने कहा कि ठीक है आमादगी की कि आप हमें साथ हम भी होंगे। तो मैंने कहा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप साथ हो, आपके लोग भी साथ हो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें, चूँकि हमारे एक बॉर्डर है, हमारे अपनी एक ज़बान है, एक कल्चर है, रिवायात हैं, डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, सेम अक़वाम है वहाँ पर, तो उस लिहाज से हमने कहा कि हम एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ हो। फिर उन्होंने कहा ठीक है TOR भेजे, TOR भेज के 7-8 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये जवाब सवाल कर रहे हैं या आपको इस तरह सवाल बताए जाते हैं या कोई करता है सवाल या मीडिया पे, बात फिर वही बात है ना, फिर बात यही है यार, या तो फिर एक बंदे को सवाल ना करने दिया करो या फिर जवाब सुनने की सकत रखो, पूरा जवाब सुन लिया करो ना। यही चल रहा है सोशल मीडिया पर भी, आधी बातें हैं, हर चीज आधी चलती है, पूरा बयान चलता नहीं है, उससे जो है ना कंफ्यूजन पैदा होती है और यही वो कर रहे हैं बेसिकली, और ये चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो। उसके अंदर ऐसा है कि भाई बात ये है कि अब इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं, ये हालात बनाए किसने हैं? 2018 से लेके इमरान खान की हुकूमत जब तक इन्होंने साजिश हिदायत नहीं गिराई थी तब तक अमन क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। हमारी अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छाई। ये नहीं हो सकता कि मैं पराई जंग में अपने हवाई अड्डे दूँ और उधर से जहाज उड़ा के लोगों के बच्चे मरवाऊँ और फिर ये उम्मीद करूँ कि मेरे पे फूल फेंकेंगे। ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर बैठ के कोई बात करनी पड़ेगी। उसके ऊपर ये नहीं आ रहे क्योंकि इनको परवाह नहीं है। फिर मैं ये कहूँगा परवाह नहीं है ना। फिर उसके बाद इन्होंने जो हरकत की है, जो आपने सवाल किया कि जी और छोड़ दो, वो चलाना शुरू कर दिया, वो जी वो नहीं आया जनाजे पे, वो जी जनाजे पे वो बयान दे रहे हैं मिनिस्टर इनके। ये जनाजे हो किसी वजह से रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसको सजा होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि मैं गलती करूं, मेरी वजह से लोगों की अमवात हो, लोग शहीद हों और फिर मैं जनाजा पढ़ के बस कह दूं कि जी बस मेरा काम हो गया? मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम उस मसले को हल करना है जिसकी वजह से शातें हो रही हैं। उसके ऊपर क्या इकदाम किए, उस पर आ जाओ, मुनाजरा कर लो हमारे साथ। हमारी बात आप मान नहीं रहे। हमारे कोलेक्टर डैमेज हुए, अच्छा हमारे जो ऑपरेशन किए गए उनसे क्या रिजल्ट निकला? अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वादे किए हुए ऑपरेशन के बाद लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। फिर कहते हैं अवाम का एतमाद। अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? आपने अवाम को धोखा दिया है, अवाम को धोखा देते हैं, उस धोखे की वजह से अवाम का आप एतमाद नहीं है। और जब तक एतमाद नहीं होगा आप कैसे कोई जंग जीत सकते हो बगैर एतमाद के? तो ये वो सारे पहलू हैं कि जिनके ऊपर जिसकी भी गलती है, जिसकी भी गलत पॉलिसी, हम ये भी चलो नहीं कहते, हम कहते किसी की नीयत पर शक ना करो। कोई भी नहीं चाहता कि यार किसी के बच्चे जो है ना वो शहीद हो या किसी के बच्चे जो है ना वो उनकी मैयतें हों। हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन पॉलिसीज को रिवाइज तो करो, उनके ऊपर सोच विचार तो करो, उन इकदाम को ठीक करने के लिए कोई बेहतर इकदाम तो करो। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको परवाह नहीं आ रही। और यहाँ पे यही हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, इनको कोई परवाह नहीं है। और इन पे बेशर्मी की बात यह है कि अब सारा कुछ करने के बाद अब जनाजों पर भी सियासत शुरू हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये इनके क्या मॉरल वैल्यूज हैं, ये इनके अखलाकी इक़दार क्या है। अब ये देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये मिलने क्यों नहीं दे रहे? अब मैं आपको बताऊँ ना, मिलने क्यों नहीं दे रहे? ये देखें, इनका एक मकसद है कि पार्टी तकसीम हो, इनका एक मकसद है पार्टी में आपस में टकराव आए, इनका एक मकसद है कन्फ्यूजन पैदा हो। वो एक बड़ी मशहूर बात है, पहले कहते थे ज़माने में, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ चेंज होती गई। अब ये है कि इफ़ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। अब ये इसके ऊपर क्यों अमल पैरा है? अच्छा मेरी मुलाकातें क्यों नहीं छोड़ रहे? अभी आप सोचें ना, एस्टेब्लिशमेंट को मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि इनकी ये प्लानिंग है, इनके छोड़े हुए एजेंट्स हैं, इनका दिया हुआ एक एजेंडा है। शुरू कहाँ से हुआ? माइनिंग बिल से। माइनर मिनरल बिल आया, उसके ऊपर एक बयानिया बन गया, शुरू हो गए। और फिर ये तो मसला ये है ना कि भाई मैं एक बात कर लूँ ना, कल को गलत साबित हो जाए। तो ये शर्म हया तो यहाँ पे है नहीं ये ज़र्फ है किसी में और नहीं कोई कानून है। अगला फिर उसकी माफ़ी भी मांगे ना कि मैंने गलत बात की है, फिर साबित नहीं कर सकता गलत बात को, फिर माफ़ी तो मांगे। तो मत लगाना कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम में। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हमारा आइन इस्लाम के मुताबिक बना है। मुझे आप बताएं कि तोहमत लगाना इतना बड़ा जुर्म है, लेकिन उस तोहमत के ऊपर यहाँ पे कोई सजा ही नहीं है। अब उस पर कन्फ्यूजन बनी, गलत बयानियाँ चलाए कुछ इनके एजेंडे वाले लोग, कुछ नादान लोग, चलो शुरू हो गए। फिर उसके बाद दोबारा एक डेढ़ महीना ये चलता रहा। उसके बाद दोबारा एक और स्टेप आ गया, स्टेप टू। स्टेप टू क्या था कि हमारा बजट पेश होना था
जो हम बनाना शुरू करते हैं 3 महीने पहले बजट से। उसके ऊपर इन्होंने खान साहब ने कहा मुझसे मुलाकात, खान साहब का हक बनता है, खान साहब की गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी है, उनकी हुकूमत है, वो लीडर है। उसके ऊपर इन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके ऊपर फिर बयानी है, कोई क्या खानी चढ़ रहा है, कोई क्या खानी चढ़ रहा है, जो अंदर से आता है बाहर आता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। किसी की नीयत में शक नहीं करता, लेकिन इनका ये एजेंडा है, इनकी नीयत मुझे क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की नीयत मुझे क्लियर है। हुकूमत की तो मैं बात ही नहीं करता ना, हुकूमत तो है ही नहीं। आप क्या समझते हो ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है, ये मरियम की है? हुकूमत तो इनकी है ही नहीं। अब उसके बाद आ गया जी बजट पास करने के लिए, फिर वो 1 महीना 1.5 महीना वो सारे MP गद्दार हैं, गद्दार हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी एक बात की थी कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि यार हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, बजट पास नहीं करना। मुझे उन्होंने नहीं कहा। मैं बजट अगर पास ना करूं उससे क्या होगा, उससे टेक्निकली हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं खान साहब को अगर मिलूं या खान साहब कहें कि ये तूने क्या किया है, तो फिर मैं क्या कहता कि फिलाने व्लॉगर ने कहा था, फिलाने फेसबुक वाले ने ट्वीट की थी, या ट्विटर पे ट्रेंड चला था। अच्छा, खान साहब का हुक्म आए, मैंने कह दिया असेंबली के फ्लोर बजट से पहले कह दिया खान साहब की हुकूमत है। खान साहब कल कहें, अभी कहें, हुकूमत उनकी, हम वैसे हुकूमत खत्म कर सकते हैं। पावर हमारे हाथ में, खान साहब की दी हुई पावर है। मैं खान साहब की पावर खान साहब से कैसे ले लूँ? उनके हाथ में है, अभी भी है। उस पर ड्रामा बनाया, वो जी गद्दार हैं, गद्दार हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन आ गया। सेनेट इलेक्शन में फिर वही ड्रामा, वो ये खान साहब के नाम नहीं है, वो फिलाने के नाम है, वो फिलाना नाम दे रहा है, फिलाना नाम दे रहा है, वो उधर चल रहा है, वो उधर चल रहा है। पार्टी के लोग आपस में लगे हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा नाम दिया है, मेरा नाम दिया है, फिलाने का नाम दिया है, 4 बंदे उसके साथ, 8 बंदे उसके साथ। वही तकसीम वाला एजेंडा जो लोग काम कर रहे हैं, और साथ कोई नादान भी। क्या हुआ, खान साहब ने क्या कहा कि मेरे यही नाम है, ऐसा ही है ना? किसी ने माफी मांगी? फिर कहो कि बेशर्मो माफी तो मांग लो, फिर कहते हैं कि ये कह रहे हैं बेशर्मो माफी तो मांग लो। तो क्या कहूँ? और उसके बाद आगे चले, सेनेट के बाद बाजोड़। अब बाजोड़ के ऊपर अब सबको पता होना चाहिए, इनकी वजह से हालात खराब हुए हैं। बाजोड़ में टारगेट किलिंग आपके सामने है। कब से शुरू हुई? इलेक्शन से। रिहान ज़ेब से शुरू हुआ काम। उसके बाद आपके JY के 32 तकरीबन बंदे JY के, वो धमाका हुआ उनके प्रोग्राम में, उनका अमीर। फिर एक हमारे एक्स सेनेटर साहब, फिर मौलाना खानजेब साहब। इसके अलावा बाकी बहुत पॉलिटिकल जिनको आप लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारा खून तो लाल है नहीं ना पख्तूनख्वा के लोगों का, आपको पता ही नहीं है उनका, क्योंकि आप चलाते ही नहीं है उसको। इस तरह के कितने लोग हुए। उसके बाद मेरा AC, मेरा तहसीलदार, मेरे पुलिस के सिपाही, फौज के तकरीबन इस रोड के ऊपर तकरीबन 52 लोग शहीद हुए। अच्छा, ये रोड कौन सा रोड है जिस रोड पे अटैक हो रहा था? ये रोड वो रोड है कि जिससे आप आगे बॉर्डर की चेक पोस्ट है। एक मेन रोड जाता है, बॉर्डर है, बहुत लंबी 2200 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके ऊपर फिर उस एक रोड से उन चेक पोस्टों से और चेक पोस्टों को फीडिंग होती है जो फासले पे होती है। अगर वो रोड ही खत्म हो जाए, वो जो महाज पे वो फौजी जो वाकई वो फौजी है कि जो मुल्क और हमारे बच्चों के लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो फौजी है। एक फौजी है ISI वाला, एक फौजी है MI वाला, वो कुछ और कर रहा है। एक फौजी है बॉर्डर वाला, वो फौजी है यूनिट वाला। वो ड्यूटी पे जाके इस वक्त भी, आप मैं बताऊँ आपको, आप हैरान होंगे कि उमर अयूब, हमारा जिसको सजा हुई है, हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब, उसका बेटा इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान में पोस्टेड है। नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जब उस वक्त ऑपरेशन हुए थे 2012 से पहले वाले, उस वक्त जो लोग डिस्प्लेस हुए थे अभी तक वापस नहीं गए। अभी भी बकाखेल कैंप कायम है, उसके अंदर भी लोग हैं, उन इलाकों के लोग मुख्तलिफ होस्ट फैमिली बन के और लोगों के साथ अभी तक हैं। कब की बात है? 14-15 साल हो गए, वापस नहीं भेजा गया, हालात ठीक नहीं हो सके। अब उसके बाद वहाँ पर उस रोड के ऊपर बार बार अटैक हुए। उस अटैक के बाद हमने ना ऑपरेशन की इजाज़त दी है। 3 फोरम है ऑपरेशन की इजाज़त देने के, एक असम्बली, एक कैबिनेट, दोनों का मुझे कोई नोटिफिकेशन आप दिखा दें। तीसरा एज चीफ मिनिस्टर मुझे कोई अपना दिखा दो नोटिफिकेशन। मुझे कहते हैं रोको, मुझे बताओ मैंने कौन सा नोटिफिकेशन किया, मैं कैंसिल करता हूँ।